जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही होगा कि 9 और 10 सितंबर को हमारे देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट का आयोजन किया गया था। इसमें G20 यानी उसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। अब इस ग्रुप ऑफ 20 यानी ये 20 देशों का ऐसा समूह है जो विश्व में अर्थव्यवस्था को लेकर, मंदी को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर विचार विमर्श करते हैं। तो इस बार ये समिट हमारे दिल्ली में रखी गई थी, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इन 20 देशों के अलावा भी इस समिट में कई और बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेता आए थे। अभी इन 20 देश की हम बात करें तो ये वो 20 देश थे, अगर उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 85% हिस्सा इन 20 देशों के पास है। लिहाजा ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 का महत्व कितना होगा वो आप समझ सकते हैं। अब इतने सारे बड़े बड़े नेता आए हैं तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी इतना तगड़ा किया गया था और G20 समिट एकदम शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म भी हो गई। लेकिन इस समिट के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम ऐसा किया गया था कि परिंदा भी पर नहीं मर सकता था। जी हाँ दोस्तों, अब सिक्योरिटी अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान, CRPF के जवान, NSG कमांडो और इन सब के साथ एक और गुप्त सुरक्षा का घेरा था जिसका नाम था हिट। हिट यानी उसका फुल फॉर्म होता है हाउस इंटरवेंशन टीम। अब ये हाउस इंटरवेंशन टीम यानी हिट ये क्या है उसके बारे में जानने से पहले दिल्ली में किस तरीके का सिक्योरिटी का इंतजाम था उसकी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। तो पूरे दिल्ली में सिक्योरिटी के इंतजाम इतनी बारीकी से किए गए थे कि उस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ दिल्ली में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए लगभग 10,000 ट्रैफिक पुलिस के जवान लगाए गए थे। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ G20 समिट को अच्छी तरीके से पूर्ण करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के 10,000 जवान को काम पर लगाया गया था। अब बात करें उस जगह की जहाँ पर G20 समिट के लिए सभी नेता मिलने वाले थे यानी इकट्ठे होने वाले थे। उस जगह का नाम था भारत मंडपम। भारत मंडपम जहाँ सारे के सारे नेता मिले थे, उस जगह की सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा फेस रिकग्नाइजेशन कैमरा थे, 200 NSG कमांडो थे, 1000 CRPF के कमांडो थे, 1300 जवान प्रगति मैदान की बाहरी सुरक्षा में थे और 4500 दिल्ली पुलिस के जवान प्रगति मैदान में अंदर की सुरक्षा के लिए थे। अब इतनी सारी सिक्योरिटी सिर्फ भारत मंडपम और प्रगति मैदान में की गई थी जहां पर सारे के सारे बड़े नेता आने वाले थे। अब ये सब सुरक्षा तो भारत मंडपम के आसपास में की गई थी। अब ऐसी सुरक्षा का इंतजाम इन सभी नेताओं और उनके स्टाफ के लिए जिस जगह पर, जिस होटल पर वो सभी लोग रुके थे, उस होटल में भी की गई थी। अब ये विदेशी मेहमान जिस होटल में रुके थे, उन सभी होटल के बाहर एक DGP रैंक के अफसर और उनकी पूरी टीम तैनात थी। यानी कि हर एक होटल के बाहर DGP रैंक के किसी अफसर और उनकी पूरी टीम की तैनाती। एयरपोर्ट से लेकर होटल सभी जगह पर इतनी सुरक्षा के अलावा, मतलब इतनी सारी सुरक्षा, उसके बावजूद भी एक और गुप्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, उसका नाम था हिट। आगे हमने बात की हिट यानी हाउस इंटरवेंशन टीम। अब हिट क्या है और क्यों इसकी रचना की गई और इनका काम क्या है, ऐसा क्या हुआ हमारे देश में जिसके लिए हाउस इंटरवेंशन टीम की रचना करनी पड़ी, ये पूरा मामला हम जानते हैं आगे। अब आपको पता ही होगा, आपको क्या लगभग हमारे पूरे देश को पता है कि 26 नवंबर 2008 मुंबई यानी 26/11 का वो हमला जो हर भारतीय जानता है कि उस वक्त क्या हुआ था। अभी हमें मुंबई को तो याद ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पूरे देश को याद है 26/11 का वो हमला मुंबई और हमारे देश के लिए एक ऐसा हमला था जो शायद कभी ना भुलाए जाने वाले जख्मों में से एक है। 26/11 के उस हमले में आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल और 3 और जगहों पर हमला किया था। अब इन आतंकियों का सफाया करने के लिए NSG कमांडो, रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो, मुंबई पुलिस के अफसर, मतलब इतने सारे तेज तर्रार अफसर और एजेंसियों को लगाया गया था। उसके बावजूद इन आतंकियों को ठोकने में 3 दिन का समय लगा था, यानी उनका सफाया करने में 3 दिन तक का समय लग गया था। अब ये 3 दिन जो पूरा ऑपरेशन चला, इन 3 दिन चले ऑपरेशन में 9 आतंकी को मार दिया गया और एक कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया और इसमें हमारे देश के 160 नागरिकों की भी मौत हो गई। दरअसल आतंकियों ने जिन जगह पर हमला किया था, ऐसी जगहों पर आतंकियों से कैसे निपटा जाए उसके लिए हमारे NSG के पास कोई अलग से टीम ही नहीं थी जो ऐसी जगहों पर जहां लोगों को बंधक बनाया गया हो या फिर एक बंद मकान या फिर होटल
कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत भीड़ हो, उस जगह पर आतंकवादियों से मुकाबला किस तरह कर जाए और कम से कम नुकसान में हमारे देश के नागरिक या फिर बंधकों को किस तरीके से छुड़वाया जाए, इसके लिए अलग से कोई टीम नहीं थी। ना ही एनएसजी के पास ऐसी अलग से टीम थी और ना ही मुंबई पुलिस के पास थी। अब इस घटना के बाद घरों, होटल और भीड़भाड़ वाली जगहों पर होस्टेज या फिर बंधकों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाने के लिए एनएसजी के अंदर ही एक अलग से टीम बनाई गई, जिसका नाम है हिट, यानी हाउस इंटरवेंशन टीम। अब ये जो G20 समिट अभी हमारी दिल्ली में पूरी हुई, उसमें दिल्ली के जिन होटल में विदेशी मेहमान जहाँ पर ठहरे थे, उन सभी होटल में हिट स्क्वाड को तैनात किया गया था, जो किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। हमारे हिट स्क्वाड के जवान चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसमें दुश्मन से कैसे निपटना है, उस सारी की सारी बात की तैयारी करके उन सभी होटल में रुके थे जिन होटल में सभी विदेशी मेहमान ठहरे थे। हालांकि हिट स्क्वाड में एनएसजी के कमांडो के साथ साथ G20 के दौरान दिल्ली पुलिस के काबिल जवानों को भी शामिल किया गया था, वरना एनएसजी कमांडो के अलावा हिट स्क्वाड में किसी और को नहीं लिया जाता। लेकिन चूंकि ये G20 समिट दिल्ली में थी, तो दिल्ली के जो तेज तर्रार अफसर थे उनको इस स्क्वाड में शामिल किया गया था। अब हिट स्क्वाड में जवानों को इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि वो ऐसी भीड़भाड़ वाली जगह हो या फिर घर या फिर होटल, किसी भी जगह पे दुश्मनों को मार गिराने के सक्षम होते हैं। अब इतने वेल ट्रेंड होने के साथ साथ उनको आधुनिक हथियार भी दिए जाते हैं, जिनकी वजह से वो किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में दुश्मन को मार गिराने में सक्षम हो सके। हालांकि G20 समिट के दौरान हिट की टीम कौन से कमरे में थी, कौन लोग थे, कौन कौन सी टीम थी, कहाँ पर रुकी थी या क्या किया था, ये किसी को भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये इतनी गुप्त तरीके से रहती है जिसके बारे में उन होटल के स्टाफ को भी नहीं पता होता। हालांकि कई बार होटल के स्टाफ के रूप में भी शायद हिट स्क्वाड के कमांडो हो सकते हैं, लेकिन वो किन रूप में हो सकते हैं, किस जगह पर रुके होंगे, ये किसी को भी पता नहीं होगा। हिट की टीम जो होती है, हिट की पूरी स्क्वाड होती है, उसकी पोजीशन G20 समिट के दौरान सिर्फ गृह मंत्रालय या फिर दिल्ली पुलिस के आला अफसरों के अलावा किसी को भी पता नहीं होती। यानी कि वो सीधा गृह मंत्रालय या फिर दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, और जब भी उनको अपने आला अफसर से कोई ऑर्डर मिलता है तो वो तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये थी हिट की कुछ रोचक बातें, और हिट की ज़रूर हमारे देश में क्यों पड़ी, हिट की बनने की कहानी और उसके काम का तरीका, ये आपको मैंने बताया। भारतीय सुरक्षा एजेंसी की ये तैयारी आपको कैसी लगी, ये जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और अगर माहिती अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।